तो सभी 12-20 पे ऐड हो जाना इसमें ग्रुप में। Is this PPT is visible to all? Yes, sir. ओके Yes, तो sir. ये जो हम बॉर्डर लाइन भी यहाँ पे खींचेंगे दैट इज फॉर E2 शीट। ओके, बाकी जो A0 A1 और इसके अलावा जो शीट्स हमारी उनकी जो बॉर्डर लाइन है वो अपनी क्या होती है, उनकी डायमेंशन हमारी चेंज होती है। तो लेफ्ट साइड में जो हमें मार्जिन देना है दैट इज 20 mm। लेफ्ट साइड में जो हमारा मार्जिन है दैट इज 20 mm। ओके, तो ये तो आपकी ये जो आउटर वाली ये तो शीट होगी आपकी, ठीक है। शीट की आउटर लाइन है, आउटर एज, और यहाँ से आप एक यहाँ पे 20 mm का मार्जिन लेके यहाँ से स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ओके, हो गया। तो यहीं से कर लो, वहां तो ऐसे भी सिग्नल नहीं आता। नहीं तो मैं तो सबसे बेस्ट ये किया है कि एक मिनट होल्ड करना बेटा।
ओके, सॉरी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारी A2 शीट है उसमें हम मार्किंग करेंगे। ओके, मार्किंग कैसे होगी आपके, देखिए जो लेफ्ट लेफ्ट साइड जो है आपकी, ओके, तो लेफ्ट साइड में आपको 20 mm का मार्जिन देना है। यहाँ पे जो हमने दिया है एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से खींचनी है, ये आपकी आउटर शीट है। ओके, ये अंदर हमें क्या करनी है, लाइन एक ड्रॉ करनी है इस तरीके से। एक अंदर उसके हमें रेक्टेंगल बनाना है, जो लेफ्ट साइड का मार्जिन है 20 mm है, और टॉप से हमारा जो कितना है 10 mm, और साइड से भी 10 mm, और नीचे से भी 10 mm। तो एक इस तरीके का रेक्टेंगल आप मार्जिन लेके खींच लीजिए अपनी शीट पे, ड्रॉ कर लीजिए ये मार्जिन लेके। समझ में आ गया बॉर्डर का मार्जिन कितना लेना है? Yes, sir. जिन जिनके पास शीट्स हैं, पेंसिल है, स्केल है, और इसको ड्रॉ कीजिए, इसमें मार्जिन बनाइए अपना। सर A2 शीट चार्ट पेपर होता है? हाँ हाँ करेक्ट, A2 शीट चार्ट पेपर होता है आपका, लेकिन चार्ट पेपर नहीं, चार्ट पेपर तो बहुत बड़ा होता है। A2 शीट ऐसा नहीं कि आप चार्ट पेपर लेके उसको बनाओ, A2 शीट की डायमेंशन अलग होती है। आप वहां सर पे चार्ट बोलेंगे, पेपर का हाफ होता है ना शायद? देखो मैं आपको डायमेंशन बताता हूँ। A2 शीट की यहाँ पे है, जो इसकी लेंथ होगी या जो विड्थ होगी दैट इज 594, और जो हाइट है इसकी दैट इज 420। ये डायमेंशन दे रखी है यहाँ पे A2 शीट की आपको। तो आपको A2 शीट कह के ही मांगना पड़ेगा उससे, ये नहीं कि आप चार्ट लेके उसको आधा कर दें। इसलिए मैंने नोटेशन आपको A2 बताया था कि A2 शीट आपको लेनी है। आपने कौन सी शीट ली है? सर किसी के पास A2 शीट थी नहीं, सब चार्ट पेपर दे रहे थे। या तो अब अगर आपने चार्ट फिलहाल जो चार्ट पेपर ले रखा है, या तो उसको थोड़ा थिकनेस में मोटा लो और इसी डायमेंशन में उसको कट करो। फिर ये mm में डायमेंशन दे रखी है 594 mm और 420 mm। ये 420 mm तो उसकी मतलब ये वो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के हिसाब से उसको कट कर लीजिए आप। ओके, यस सर। नहीं तो बाकी आपको जो शीट लेके आनी है वो A2 नाम बोल के शीट लोगे तो वही आपको इसी डायमेंशन की शीट देगा। जैसे कोई इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं ना, उसके बाद जो स्टेशनरी शॉप होती है वहां से वो मिल जाएगा आपको। ऐसे नॉर्मल स्टेशनरी शॉप पे नहीं मिलेगा, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज के बाहर आसपास का इंजीनियरिंग कॉलेज होगा उसके बाहर जो स्टेशनरी होगी वहां पे मिल जाएगी शीट्स आपको। बाकी नहीं तो आप ऑनलाइन ऑर्डर करके भी मंगा सकते हैं इसको, कम से कम आप 15-20 शीट ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए, आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो उसमें मेंशन हुआ A2 का यही डायमेंशन मिलेगी आपको। बाकी डिटेल और स्पेसिफिकेशन अगर आप ऑनलाइन मंगाते हैं तो उसमें गिवन होगी सारी। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, देखिए ये आपका मिनी ड्राफ्टर है। इसको हम टेबल में कुछ इस तरीके से लगाएंगे, ये जो आपका नीचे बोर्ड हो गया ऊपर शीट लगाया हमने, और यहाँ पे इसको फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद क्या होगा, ये स्लाइड करेगा हॉरिजॉन्टली और परपेंडिकुलरली, ये क्या हो सकता है, मूव कर सकता है। फिर एक स्क्रू यहाँ दे रखा है, ये स्क्रू किसके लिए है, अगर हमें कोई भी इंक्लाइन लाइन खींचनी किसी भी यहीं पे हमने एक यहाँ पे कंपास हमारा लगा, प्रोटेक्टर हमारा लगा हुआ है। ठीक है, प्रोटेक्टर से क्या कर रहे हैं हम, इस प्रोटेक्टर के एंगल से हम कोई भी इंक्लाइन लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। एक तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन, भाई तीन लाइंस की हमें जरूरत पड़ेगी, पैरेलल, परपेंडिकुलर और इंक्लाइन। तो तीनों लाइन उससे क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, और ये जो है आपका जो ये ड्राफ्टर है स्लाइड कर सकता है आपका। ठीक है, अब आप पोजीशन में है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। ओके, ये मिनी ड्राफ्टर होता है आपका। जो मेन ड्राफ्टर होता है उसका साइज काफी बड़ा होता है, तो ये जो आपको लेना है मिनी ड्राफ्टर खरीदना है आपको। ठीक है, तो ये यस सर, ये भी नहीं मिला था मिनी ड्राफ्टर। हाँ तो बेटा मैं वही कह रहा हूँ ना, आपको कोई अगर इंजीनियरिंग कॉलेज के आसपास कोई स्टेशनरी होगी ना वहां पे मिल जाएगा।
नहीं तो आप ऑर्डर ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, सारी चीजें अवेलेबल है ऑनलाइन आपकी सर फ्लिपकार्ट में। ओके सर। स्टेशनरी है जहाँ पर जाकर मिल जाए? आपकी लोकेशन क्या है? सर शास्त्री नगर है, अगर कॉलेज के आसपास में है तो ले लो। कॉलेज का जो भारतीय विद्यापीठ कॉलेज है ना, उससे पहले एक रेड लाइट पड़ती है, वहां पे है एक दो स्टेशन, जो वहां पे आप पता कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो सिंपल वे में आपको बताऊं, आपको आने की जरूरत नहीं है, आप उसको ऑनलाइन मंगा लो, ऑनलाइन सारी चीजें मिल जाएंगी, मिनी ड्राफ्टर मिल जाएगा और आपकी शीट भी मिल जाएगी A to Z, ठीक है। यस सर। बाकी मैंने लिस्ट का आपको बता ही दिया था इसका स्केल का कितना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो काम है, सबसे पहले हमें क्या बनाना है, हमें बॉर्डर बनाना है। मार्जिन मैंने बता दी 20 mm लेफ्ट से, राइट से 10 mm, टॉप से 10 mm और बॉटम से भी 10 mm, ओके। ये मार्जिन हमने बना लिया। अब मार्जिन के बाद हमें बनाना है यहाँ पे टाइटल ब्लॉक। टाइटल ब्लॉक की डायमेंशन क्या होगी, देखिए टाइटल ब्लॉक की डायमेंशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो एक्चुअली मैंने आपको मैनुअल फॉर्म्स भेजा ना, इसमें थोड़ा अपडेट है, कॉलेज की तरफ से कुछ अपडेट हुआ है, तो ये मैं आपको नया वाला सेंड कर दूंगा, ओके। इसी के अकॉर्डिंग बनानी है आपको सारी चीजें। तो ये देखिए, ये आपका बॉटम राइट कॉर्नर पे आपका ये क्या बनेगा, टाइटल ब्लॉक बनेगा, ठीक है। जैसे मैंने जो आपको पहले जो पीपीटी दिखाई थी, उसमें पहले हम तो मार्जिन लिया था 20 10 10, और नीचे बॉटम राइट कॉर्नर पे ये हमें क्या बनाना है, यहाँ पे टाइटल ब्लॉक बनाना है। तो टाइटल ब्लॉक में जो हमारी इसकी लेंथ रहेगी, दैट इज 150 mm, और ये जो यहाँ पे हमने इसकी हाइट भी है एक तरीके से, या विड्थ कह सकते हैं इसको, तो दैट इज कितनी, ये कितनी आपकी 50 mm, ठीक है। यस सर। अब इसमें क्या करना है, इसमें ब्लॉक्स आपको बनाने हैं। ब्लॉक्स आपको बनाने, पहले तो बनाना है ये नेम ऑफ, यहाँ पे आपका नेम आएगा। इस ब्लॉक की डायमेंशन कितनी है, 50 by 20, ठीक है, 50 by 20, ओके, यस सर। ठीक है। और फिर उसके बाद क्लास आ जाएगी आपकी, जैसे ट्रिपल ई आपका T2 है, ट्रिपल ई T2 करके आप यहाँ पे क्लास लिख देंगे। तो इसकी भी क्या है, विड्थ जो है यहाँ पे जो लेंथ देखिए 50 है, और ऊपर से जो विड्थ इसकी 10 है यहाँ पे, ठीक है, 50 by 10, ओके। देन उसके बाद आपका रोल नंबर आ जाएगा, ये भी वही डायमेंशन 50 लेंथ है और 10 इसकी विड्थ हो गया, फिर डेट आ जाएगी, ओके, यस सर। ठीक है। यहाँ पे आपका टाइटल आ जाएगा। टाइटल में क्या आ जाएगा आपका, लेटर राइटिंग है और डायमेंशनिंग एंड टाइप्स ऑफ लाइन, ठीक है। यहाँ पे उसका टाइटल आ जाएगा जो आप ड्राइंग ड्रॉ कर रहे हैं, ओके। ओके देन सर। उसके बाद आ जाएगी यहाँ पे ड्राइंग नंबर 1। सारी डायमेंशन देखो आप इजीली निकाल सकते हैं यहाँ पे। ये जो ब्लॉक है ये कितने का होगा, ये हुआ 100 by 20 का, 100 इसकी लेंथ है, 20 इसकी विड्थ हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे ड्राइंग नंबर आ जाएगा। ड्राइंग नंबर आपका क्या होगा, ड्राइंग नंबर 1। ये ग्रेड, ग्रेड यहाँ पे ग्रेड वाला ग्रेड लिख के छोड़ देंगे, ग्रेड इसमें फिर मैं आपको दूंगा जब मैं आपकी ये जो शीट है चेक करूंगा, ठीक है। ये वैल्यूड बाय, वैल्यूड बाय, यहाँ पे भी एक ब्लॉक बनेगा, यहाँ पे मेरे सिग्नेचर आएंगे, ओके। फिर यहाँ पे स्केल हो गया, स्केल में हम रखेंगे 1:1, ठीक है। स्केल में क्या रखेंगे 1:1, क्योंकि हम रिड्यूसिंग और एनलार्जिंग स्केल तो कुछ यूज नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम 1:1 को लेके चलेंगे, ओके। और ये दिखाना है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये साइन है आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का। ये साइन किसका है आपका, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का। तो हम क्या करेंगे, हर एक शीट में जहां पर भी हम फर्स्ट एंगल, ये भी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ही हम बना रहे हैं एक तरीके से, तो ये साइन आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का जो आपकी शीट पे आएगा। बना लीजिए इसको एक बार रफ में, नहीं तो डन सर। बना लिया सभी ने। यस सर। ठीक है। तो अब हमारे जो शीट है, जो A2 शीट है, उसमें हमने बॉर्डर लाइन भी ड्रॉ कर लिया है और टाइटल भी हमने बना लिया उसमें। अब टाइटल और बॉर्डर लाइन डालने के बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, राइट द लेटर A to Z and numerals 0 to 9 in a single stroke vertical letter of 14 mm height as per SP 46 1988, ठीक है। ये मैं आपको नया वाला मैनुअल दिखाता हूँ।
ये आपका अपडेट है फर्स्ट मैनुअल का, ठीक है। तो इसमें पहले इंट्रोडक्शन देखा कि हमें लेटर कैसे राइट करने, डायमेंशन कैसे डालनी है और लाइंस यहाँ पे कैसे हमें ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो हमने लेटर और लाइंस के बारे में थोड़ा पढ़ा था कि लाइंस और लेटर हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन क्या है हमारा, write the letter A to Z and numerals 0 to 9 in a single stroke vertical letter of 14 mm height as per SP 46 1988, ठीक है। तो इसमें चेंज देखो क्या है हमारा, जो हमारा वैसे जो मैंने आपको रेशियो बताया था वो 7:5 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ कॉलेज के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जिससे कि हमारी ड्राइंग में सारी चीजें है, हम यहाँ पे भी क्या लेके चलेंगे, 7:4 लेके चलेंगे अल्फाबेट का, ठीक है। 7:4 लेके चलेंगे। अब उसने जब हमें 14 mm हाइट दे दी है तो हमारी विड्थ कितनी जाएगी, 8 mm, ओके। सर आवाज आ रही सभी को? यस सर। ठीक है। तो मैंने आपको स्टैंडर्ड डायमेंशन बनाई थी, क्या बताई थी, जो हमारा कैपिटल लेटर होता है वो 7:5 लेते हैं, स्मॉल अल्फाबेट होता है और हमारे न्यूमरल्स होते हैं उसको हम लेते हैं 7:4। लेकिन यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन अगर यहाँ पे हमने थोड़ा हमें साइज को रिड्यूस करने के लिए क्या कर रहे हैं, ये जो हम एबीसीडी यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं वो दे रहे हैं 7:4 में, ठीक है। तो 14 mm अगर उसने हमें हाइट दी है तो हम क्या करेंगे, 14 mm अगर उसने हमें हाइट दे दी है तो हम जो उसकी विड्थ है वो कितने ले लेंगे, 8 mm, ओके। यस सर। अब इसमें देखिए कुछ लेटर्स हैं जो ज्यादा स्पेस लेते हैं, जैसे एम हो गया और डब्ल्यू हो गया। एम और जो डब्ल्यू होगा उसको आप 7:5 के अकॉर्डिंग बनाएंगे, क्योंकि क्या है ये स्पेस ज्यादा लेते हैं और ये 4 ब्लॉक्स में पॉसिबल नहीं है बनाना। तो जो एम और डब्ल्यू है उसके लिए हम 7:5 देंगे, ठीक है। जिससे कि इसकी क्योंकि अगर हम इसमें 7:4 देते तो उसकी विजिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। तो हमने क्या करा है, एम और एन के लिए 7:5 दिया, बाकी जितने भी लेटर्स हैं, न्यूमरल्स हैं, उनके लिए क्या लेंगे हम, 7:4 लेके चलेंगे, करेक्ट। यस ठीक है। तो मैं एक रफली ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ आपको, हालांकि मैंने पहले भी ड्रॉ किया था, एक रफली मैं दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूँ आपके सामने। कुछ इस तरीके की मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगी हमारी यहाँ पे, ओके। एक मैट्रिक्स हमने यहाँ पे फॉर्म कर लिया, आप देखो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। हमें क्या करना है, पहले जो फर्स्ट वाला है, एक तो मैंने आपको एक मेथड तो वही बता दिया था कि हम 14 mm हाइट लेंगे और विड्थ ले लेंगे 8 mm, ठीक है। फिर उसकी सेंटर लाइन खींच के ये ड्रॉ करके हम वहां पे फिर अल्फाबेट बना देंगे। लेकिन आपको यहाँ पे ब्लॉक्स तो बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हमने क्या करा, ये जो हाइट है हम इसकी हाइट में बना रहा हूं आपको, दैट इज हम फर्स्ट लेटर बना रहे हैं 14 mm हाइट ली हमने, हर एक ब्लॉक को डिवाइड कर दिया 2 mm में, ठीक है। तो ये जो आपकी यहाँ पे हाइट है दैट इज 14, ओके। और इसमें क्या करना है आपको, फर्स्ट वाला जो ब्लॉक है उसको आप छोड़ देना, जो पहले वाला ब्लॉक मैंने बताया यार, इसको आप ब्लैंक छोड़ देना एज इट इज, ठीक है। इसमें कुछ ड्रॉ नहीं करना, बस यहाँ पे जो लाइट है वो बन जाएगी। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इधर से। तो हमारी जो अब विड्थ है 7:4 के अकॉर्डिंग, हाइट उसने 14 दी है, तो 7:4 के अकॉर्डिंग जो हमारी विड्थ हो जाएगी दैट इज 8। अब जो 8 mm है, 8 mm को हमने क्या करा, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये इस तरीके से आ जाएगा इसके दो, ये हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा 8, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने 7 पार्ट्स में डिवाइड किया था इसको, और यहाँ पे कितने में कर दिया, 4 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो अब हमारे पास क्या है, 1 2 3 4। अब ये जो 4 हमारे पास कॉलम है, इन्हीं कॉलम्स में या इन्हीं एरिया में हमें क्या करना है, एक को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आप डार्क पेंसिल का यूज करेंगे, और यहाँ से फ्री हैंड से भी बना सकते हो, विद द हेल्प ऑफ स्केल से भी आप बना सकते हैं। यहाँ से हम इस तरीके से एक को हम ड्रॉ कर देंगे। इसमें दिक्कत है किसी को? नो सर। ठीक है। देखो ये जो मैंने यहाँ पे रेड कलर की हैचिंग दिखाई ना, इसकी तरफ से आपको हैचिंग नहीं करनी है, बस ऐसी ब्लैंक छोड़ देंगे इसको, ठीक
ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हमें यहाँ पे बी लेटर को राइट करना है। तो बी लेटर को राइट करने के लिए क्या करेंगे, अब तो यहाँ पे स्पेस छोड़ देंगे 2mm का, ये हमने स्पेस छोड़ दिया यहाँ पे 2mm का। और नेक्स्ट कॉलम से हम क्या करेंगे, बी को स्टार्ट करेंगे। देखिए ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारा ये ए आ गया था। अब जितना स्पेस ए और बी के बीच में आप छोड़ेंगे वही सेम स्पेस आपको हर एक लेटर के बीच में छोड़ना है। ठीक है, तो पहले आप डिसाइड करना, आपने मैंने कह दिया कि हम 2mm को स्पेस वहां पे दे रहे हैं लेटर के बीच में। तो सबसे पहले तो आपका ए आ गया था, डायमेंशन मैंने आपको बताई दी, डायमेंशन कितनी लेनी है इनकी। ओके, उसके बाद ये तो आ गया यहाँ पे आपका, ये तो आ गया फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका ए, 4 ब्लॉक्स में। इसको फिर आपने इस ब्लॉक को छोड़ दिया, हैचिंग नहीं करनी है, बस इसको ऐसे ब्लैंक छोड़ देंगे। और यहाँ से फिर आप एक स्ट्रेट लाइन खींचते यहाँ पे बी को बनाएंगे। ये कंटूर आप अगर मास्टर स्केल है तो ये कंटूर उससे अच्छे बनेंगे, बाकी आप फ्री हैंड से बनाना चाहे तो ध्यान रखना होगा। ओके सर, ए और बी 7:4 के रेशो में बनाया ना? हाँ, ए और 7:4 जो बताया यहाँ पे फिर कितने हैं भाई, 1 2 3 4 ब्लॉक्स हैं। ठीक है, तो हमने 8 को डिवाइड कर दिया 4 पार्ट्स में, तो हर एक ब्लॉक की जो डायमेंशन है 2/2। ओके, और ये जो है Okay, ये sir. आपका कितना 40 है, इसको हमने कितने में डिवाइड किया 7 पार्ट्स में। ठीक है भाई, Yes, sir. ऐसे फिर सी आएगा, डी आएगा, ई आएगा। अब जो हमें एम करना है, एम को जो लेके चलना है, एम और डब्ल्यू की थोड़ी वर्ड ज्यादा है, उसके लिए हम क्या लेंगे, हम यहाँ पे 7:5 लेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे एम ड्रॉ करते हैं, तो एम के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ से हमने एम को स्टार्ट किया इस तरीके से, तो 1 2 3 4 5 ब्लॉक्स इसमें ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, सेम ऐसे आपका डब्ल्यू आ जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। इस तरीके से। ओके, तो एक्सेप्ट एम और डब्ल्यू जितने भी आपके यहाँ पे लेटर बनेंगे उनके लिए जो रेशियो रहेगा दैट इज 7:4। ओके, और बाकी एम और डब्ल्यू के लिए हम चलेंगे यहाँ पे 7:5 लेंगे। हालांकि स्टैंडर्ड आपका वही मेंटेन है, स्टैंडर्ड जो पूछेगा आपसे तो स्टैंडर्ड उनसे क्या, अगर कोई पूछता है क्वेश्चन में तो स्टैंडर्ड वही रहेगा, फॉर कैपिटल अल्फाबेट it is 7:5. Okay, and for small it is 7:4 for small letter and for number। और सर, इसमें कौन सी पेंसिल यूज करनी है? इसमें डार्क पेंसिल आपको यूज करनी है। डार्क में मैंने आपको उसमें मेंशन किया था कि डार्क कौन सी होती, बताया था ना डार्क पेंसिल के बारे में। सर डार्क कौन सा? एक बार दोबारा आपको बताता हूँ। सर, अभी पेंसिल के बारे में नहीं बताया आपने। पेंसिल के बारे में नहीं बताया, ठीक है बताता हूँ। नो सर। देखिए, जो मैंने आपको व्हाट्सएप किया था उसमें मैंने आपको 3 पेंसिल बताई थी जो आपको लेनी है। यस सर। तीन बताई थी, तो एच बताई थी, एच बताई थी, और एक 2H मैंने आपको बताई थी। यस सर। तो इसमें जो HB पेंसिल है, दिस HB पेंसिल इज अ सॉफ्ट ग्रेड यूज्ड फॉर ड्राइंग थिक लाइंस। तो आपको थिक लाइन यहाँ पे थिक ही बनाना है उसको लाइन को, तो यहाँ पे आप HB पेंसिल का यूज करेंगे। ओके, लिख लीजिए एक जगह, HB पेंसिल इज अ सॉफ्ट ग्रेड। जितना सॉफ्ट ग्रेड होगा ना उतनी जो आपकी पेंसिल होगी वो क्या होगी, थिक होगी। और जितना ग्रेड बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि ग्रेफाइट आपका यूज होता है इसके अंदर, तो ग्रेफाइट का ग्रेड जितना फाइन होता चला जाएगा उतना ही हो जाएगा कि आपकी जो पेंसिल है वो थिन होती चली जाएगी। ठीक है, सो HB पेंसिल इज अ सॉफ्ट ग्रेड यूज्ड फॉर
used for drawing thick lines, border lines, comma lettering and arrowheads, ठीक है। तो ये जो मैंने सारी चीजें लिखवाई है इसमें हम एचबी पेंसिल का यूज करेंगे, जो आपकी सॉफ्ट ग्रेड, इससे जो ग्रेड कैसा है, सॉफ्ट ग्रेड है। अब आगे नेक्स्ट लाइन लिखिए, अब है एच पेंसिल। द एच पेंसिल is used to draw finishing lines, visible lines, and hidden lines, ठीक है। Done. Yes, sir. Next is 2H pencil. 2H pencil is a hard grade pencil. 2H pencil is a hard grade pencil used for drawing construction lines, dimension lines. अब यहाँ पे डायमेंशन लाइंस की बात हो रही है, एरो की बात नहीं कर रहा कि डायमेंशन में एरो लगाएंगे, केवल डायमेंशन लाइन जो हम ड्रॉ करेंगे, डायमेंशन लाइंस, सेंटर लाइंस एंड सेक्शन लाइंस। सेंटर लाइंस क्या होती है, जैसे हमें किसी सर्कल का सेंटर दिखाना है तो उसमें हम 2H पेंसिल का यूज करेंगे, ठीक है। और सेक्शन लाइंस क्या होती है, जैसे हमारे पास कोई सॉलिड है उसको हमने कट कर दिया तो उसका जो कट सेक्शन जो दिखाएंगे हम, वो दिखाएंगे हम 2H पेंसिल से, उसको हम कहेंगे सेक्शन लाइन। ओके, Yes, sir. Yes, sir. बाकी टाइप्स ऑफ जो आपका वो है लाइंस, उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें आपको एज इट इज आपको अपनी जो शीट है उसको बनाना है, उसको टाइप्स ऑफ लाइन उसमें दे रखे हैं। तो जो मेन इंपॉर्टेंट लाइन से मैं उनको डिस्कस करूंगा जो आपको यूज करनी है। हालांकि टाइप्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो मेन लाइन जो आपको यूज करनी है अपने ड्राइंग में, उनको मैं अभी यहाँ पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये जो चूज कर रहे हैं आप पेंसिल के, हमें पेंसिल कौन सी चूज करनी है, ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, जैसे जैसे आप ड्राइंग को बनाते चले जाएंगे तो आपको ध्यान रहेगा, हाँ भाई हमें एरो ड्रॉ करना है तो यहाँ पे हम एचबी पेंसिल का यूज करेंगे, लेटर बनाना तो हम एचबी पेंसिल का यूज करेंगे, ठीक है। या फिर कंस्ट्रक्शन लाइन बनानी है तो 2H पेंसिल का यूज करेंगे, ओके। तो ये जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, ये ऑटोमेटिकली आपको ध्यान रहेगा कि जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं उसके लिए हम पेंसिल यहाँ पे कौन सी यूज करेंगे, ओके। तो वही है सॉफ्ट ग्रेड जो होता है, सॉफ्ट ग्रेड जो पेंसिल होगी उसमें वो थोड़ा डार्क चलेगी, और जैसे जैसे ग्रेड उसका बढ़ता चलेगा उतनी वो फाइन होती चली जाएगी, ओके। तो सेम एज इट इज, जैसे मैंने अल्फाबेट यहाँ पे ड्रॉ करे ABCD, इस तरीके से आपको नंबर वहां पे ड्रॉ करना है। नंबर वो क्वेश्चन आपको दे रखा है, देखिए क्वेश्चन में मेंशन है सारी चीजें कैसे कैसे आपको ड्रॉ करना है उसको। ब्लॉक्स काउंट करना, और हाइट उसमें दे ही रखिए 40 mm में 7 पार्ट में डिवाइड है, और जो विड्थ है 8 mm वो 4 पार्ट में डिवाइड है। एक्सेप्ट M और W सारे जो आपको रेशियो लेना है लेटर के लिए नंबर्स के, दैट इज 7:4, एंड फॉर अल्फाबेट इट इज 7, फॉर M और W इट इज 7:5, ठीक है। लेकिन मैंने बताया जैसे आपको वाइवम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वाइवम में कहना सर जो उसका स्टैंडर्ड है वो 7:5 और स्मॉल ऑफ नंबर का जो रेशियो 7:4 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें ड्राइंग की विड्थ कम है, इस वजह से हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे थोड़ा इसको कम लेके चलना है, दैट इज 7:4, ठीक है। ओके, क्लियर है थोड़ा बहुत? Yes, sir. बाकी किसी को आवाज नहीं आ रही है ना? हेलो Yes, sir. Clear. Sir, clear है। अगर कुछ भी डाउट है तो पूछ लेना अभी, क्योंकि अभी ये आपका जस्ट बेसिक स्टार्ट हो रहा है यहाँ से ना। तो मैंने बता दिया जैसे आपको जो पेंसिल चूज करनी है वो ऑटोमेटिकली जैसे आप ड्राइंग बनाएंगे तो आपको ध्यान रहेगा हमें कौन सी पेंसिल यूज करनी है, HB यूज करनी है, 2H यूज करनी है या फिर H यूज करनी है, ओके। तो सिंपल अभी तो हमने लेटर राइटिंग यहाँ पे की है, तो लेटर राइटिंग के लिए मैं बताता हूँ, उसमें लिखा था क्या है, HB पेंसिल हमें यहाँ पे यूज करनी है, ओके। और बाकी जो आप मैट्रिक्स बनाएंगे, मैट्रिक्स बनाने के लिए सिंपल लेटर, केवल लेटर राइटिंग जो लेटर में आपको लिखना है वो HB पेंसिल से लिखेंगे, बाकी जो आपको लाइन बनानी है वो आप 2H या S से दोनों से किसी से भी बना सकते हैं, ओके।
जो आपको मैट्रिक्स वहां पे बनानी है ना, इस तरीके की जो मैट्रिक्स बनी है, ये लाइंस मैंने यहाँ पे ड्रॉ करनी है, एच और टू एच किसी से भी बना सकते हैं आप, जो भी आपको कन्वीनियंट हो। ओके, तो ये तो थी आपकी लेटर राइटिंग की बात, समझ में आ गया सभी को ये? यस सर। ठीक है। यस सर। अब नेक्स्ट जो है हमारा, अभी मैं आपको ये जो अपडेट मैनुअल है या मैं आपको क्लासरूम पे सेंड करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा अब यहाँ पे इसमें आ रहा है, इसमें है ड्रॉ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस एंड राइट दिस एप्लीकेशन इन टेबुलर फॉर्म। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन बनानी है और उनकी एप्लीकेशन लिखनी है टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, तो हालांकि इसमें जो नंबर ऑफ लाइन कम से कम 8 या 10 लाइन है करीबन टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल जो 11 लाइन है यहाँ पे। लेकिन हमें इसमें से कुछ ही लाइन यूज करनी है, जैसे आपकी कंटिन्यूअस लाइन होगी, कंटिन्यूअस थिक और थिन लाइन होगी, ठीक है, और ये आपकी डॉटेड लाइन होगी। ओके, तो ये मेन मेन जो लाइंस है वो आपको यहाँ पे यूज करनी है। तो जो मेन लाइंस है वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, देखो अभी। तो फर्स्ट जो लाइन है हमारी, दैट इज, यहाँ पे आ गया आपका लाइन, ये आ गया आपका रिप्रेजेंटेशन, और यहाँ पे आ गया आपका सिंबल, और उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है। रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं या फिर उसका फंक्शन कह सकते हैं आप, क्या है। ठीक है, विजुअल है सभी को? बस तो सबसे पहले जो आएगी हमारी आएगी, लिख लीजिए इसको, रफ में लिख लीजिए। सबसे पहले मैं जो मेन इंपॉर्टेंट लाइन है वो उसके बारे में आपको बता रहा हूँ, बाकी जो आपकी लाइन है उसको आप एज जो टेबल में लिखा है उसको आप पढ़ के आराम से पता लगाने की इसकी लाइन का फंक्शन क्या है। तो पहली जो सबसे पहली है थिक लाइन, पहली जो सबसे पहली है वो क्या होगी, थिक लाइन। सिंपल एक लाइन होगी जो काफी थिक होगी इस तरीके। फर्स्ट क्या है आपकी थिक लाइन, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, सॉरी फंक्शन क्या है इसका, टू शो मेन ऑब्जेक्ट, टू शो मेन ऑब्जेक्ट, टू शो मेन ऑब्जेक्ट। ओके, तो आपके ड्राइंग में जो मेन ऑब्जेक्ट होंगे उसको हम सिंपल, उसके लिए जो हम लाइन यूज करेंगे वहां पे कौन सी यूज करेंगे, थिक लाइन का यूज करेंगे। ठीक है भाई, ओके, विजिबल है सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। नेक्स्ट है हमारी यहाँ पे थिन लाइन, नेक्स्ट है हमारी यहाँ पे थिन लाइन। थिन लाइन क्या होगी, एक लाइन होगी जो काफी लाइट होगी। ठीक है, ऊपर ये तो मैंने थिक बना दी, ये आपकी बन गई थिन लाइन। अब इसका फंक्शन क्या है, दैट इज एक्स्ट्रा, जो भी हमारे मेन कंस्ट्रक्शन से एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन होगा, extra, it represent the function of thin line is to show the extra construction work, to show the to represent or to show the extra construction work। ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्ट होगा तो थिक लाइन होगी, और जो हम कंस्ट्रक्शन से अलग कोई एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन वर्क दिखा रहे हैं तो उसके लिए हम थिन लाइन यूज करेंगे। थर्ड इज सेंटर लाइन, थर्ड इज
सेंटर लाइन किस तरीके से होगी देखो, डैश, लार्ज डैश, स्मॉल डैश, लार्ज डैश, स्मॉल डैश, लार्ज डैश, स्मॉल डैश, लार्ज डैश, देन स्मॉल डैश। ओके, तो ये जो सेंटर लाइन है ये क्या शो करेगी, टू लोकेट सेंटर, to locate center of any circle, to locate center of any circle। ठीक है, और दूसरी ये क्या शो करती है, लेंथ ऑफ स्केल। अभी आगे बताऊंगा लेंथ ऑफ स्केल आपका स्केल्स में पढ़ेंगे हम। ठीक है, लेंथ ऑफ स्केल। ओके, Yes. ठीक है, तो ये जो मैं आपको लाइन यहाँ पे बता रहा हूँ, इन्हीं लाइंस की आपको जरूरत पड़ेगी जब आप ड्राइंग बनाएंगे। बाकी जो लाइंस तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो मेन लाइंस है उनको मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद फोर्थ जो हमारी लाइन आएगी, दैट इज डॉटेड लाइन, दैट इज डॉटेड लाइन। और डॉटेड लाइन का फंक्शन क्या होता है, मैंने आपको बताया था। Yes, sir. जो 3D शेप्स होती है उनके बैक साइड दिखाने के लिए। हाँ, इट शो द इनविजिबल पार्ट, इट शो द, लिख लीजिए, इट शो द इनविजिबल पार्ट, जो हमें विजिबल नहीं होगी, इट शो द इनविजिबल पार्ट ऑफ ड्राइंग, इट शो द इनविजिबल पार्ट ऑफ ड्राइंग। इट शो द इनविजिबल पार्ट। अब नेक्स्ट लाइन है आपकी कटिंग प्लेन लाइन, कटिंग प्लेन लाइन, नेक्स्ट इज कटिंग प्लेन लाइन। हालांकि कटिंग प्लेन लाइन भी सेम होती है, कटिंग प्लेन लाइन के सेम है सेंटर लाइन, बट डिफरेंस क्या है मैं बताता हूँ। लार्ज डैश स्मॉल, लार्ज स्मॉल, लार्ज स्मॉल, लार्ज। इसमें कटिंग प्लेन लाइन में क्या होगा, जो इसकी स्टार्टिंग होगी, जो स्टार्टिंग वाला डैश होगा वो हमारा क्या होगा, थोड़ा थिक होगा, डार्क होगा वो। ठीक है, और स्टार्टिंग और लास्ट वाला जो डैश होगा दैट इज डार्क। तो ये होगी हमारी कटिंग प्लेन लाइन। ठीक है, सेंटर प्लेन लाइन की तरह ही है, लेकिन जो इसका स्टार्टिंग डैश और लास्ट डैश होगा वो क्या होगा, थोड़ा यहाँ पे डार्क होगा, या इसको कह सकते हैं हम थोड़ा थिक हो गया। That is the cutting plane line. And what is the function of cutting plane line? To show the cutting, to show the cutting plane, to show the cutting plane। अब ये to show the cutting plane का मतलब क्या है, जैसे हमारा कोई भी एक सिलेंडर है, जैसे आप ड्राइंग में कोई सिलेंडर देखते हैं और उसमें लाइन इस तरीके से खींची हुई है, ठीक है, तो ये जो लाइन जो शो कर रही है, ये क्या कर रही है, जो सॉलिड है, ये जो सॉलिड सिलेंडर है, इसका कटिंग प्लेन आपको यहाँ पे ये शो कर रही है। ओके, यानी कि हमने इसको यहाँ से कट कर दिया। अगर इस तरीके से आपकी लाइन दिखाई देती है जिसका डैश, स्टार्टिंग डैश और लास्ट डैश काफी डार्क है, और जो पैटर्न है वो लार्ज डैश, स्मॉल डैश, लार्ज डैश, स्मॉल डैश, इस तरीके का बना है, तो वो कैसी हो जाएगी, हमारी कटिंग प्लेन लाइन। ठीक है, तो ये इसका एक तरीके से कट सेक्शन यहाँ पे ये शो कर रही है। हालांकि ड्राइंग में कट सेक्शन का क्या होगा, कट सेक्शन जहां पर भी दिखाएंगे तो उसका टॉप भी दिखाएंगे, यानी कि हमने इसको यहाँ से बीच में से काटा और काटने के बाद हमें क्या दिखाई दिया, ये इसका कटिंग प्लेन हमें यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, तो ये जो कटिंग यहाँ पे जो लाइन हम यूज करते हैं दैट इज द कटिंग प्लेन लाइन। ठीक है, तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट लाइन दैट यू विल यूज इन योर ड्राइंग। ठीक है, जो आप शीट्स आप बनाएंगे यहाँ पे, वहां पे हमें ये जो मेन लाइन मैंने आपको यहाँ पे दिखाई, इनका हमें यहाँ पे यूज करना है। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? No, sir. नो सर।
बाकी देखो जो ड्राइंग जो आपकी क्वेश्चन दे रखा है इसमें, क्वेश्चन में क्या है, अगर हम शीट देखें तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट लाइंस है, कंटिन्यूअस थिक लाइन, थिन लाइन, कंटिन्यूअस लाइन, फ्री हैंड। तो सभी के जनरल उनकी एप्लीकेशन उसमें लगी है, कंटिन्यूअस थिन विद जिग जैग्स, डैश लाइंस, डैश थिन लाइन, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन इनके यहाँ पे दे रखे हैं, तो उनको आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो मेन जो आपको यूज करनी है अपने ड्राइंग में वो मैंने आपको लाइन यहाँ पे बता दी है। ओके, यस सर। सर ये मैट्रिक वाली को शीट नहीं आती जो बाहर से मिलती हो, या सब में हमें मैट्रिक्स बनाने पड़ेंगे इतने सारे? क्या बेटा दोबारा से बोलो। सर ये जो मैट्रिक का है बनाने के लिए, जो ये अल्फाबेट वाला था, हाँ हाँ, इसमें सर ये कोई शीट नहीं आती हमारी, या खुद भी बनाने पड़ेगी मैट्रिक्स? मैट्रिक्स तो खुद ही बनानी पड़ेगी बेटा। जैसे आपका जो मैं आपको जो मैनुअल इसमें सर 2 mm के ब्लॉक्स होंगे, राइट? या करेक्ट, ओके सर। ठीक है ना भाई, मैंने बताया तो है आपको। देखो हाइट तो इसकी 14 mm है, तो 14 mm को मैंने 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो 7 पार्ट्स में जब डिवाइड हुए तो कितने को हुए, 2 mm हो गए। सेम जो हमारी 7:4 को हमें फॉलो करना है, 14 mm उसकी हाइट दी है, तो जो विड्थ होगी, विड्थ कितनी हो जाएगी, 8 mm हो जाएगी। 8 mm को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो वो भी आपके 4 ब्लॉक्स रहेंगे, और उसको 2 mm 1 ब्लॉक रहेगा, ठीक है। और इंटरस्पेसिंग चेक करना, ए और बी के बीच में जितने भी इंटरस्पेस आप दोगे वो वैसे सेम आपको फॉलो रखना है, बाकी आपके उसमें जो लेटर हम बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एक लाइन में कितने लेटर बनने हैं, जैसे आपको क्वेश्चन में है ए टू के तक लेटर देखे, तो एक पूरी एक उसमें आप हॉरिजॉन्टल में जो आप पैटर्न बनाएंगे लाइंस का, उसमें ए टू के करेंगे। फिर नेक्स्ट एक पैटर्न बनाएंगे लाइंस का, मैट्रिक्स बनाएंगे, उसमें एल टू एस करेंगे, ठीक है। तो मैनुअल में जिस तरीके से देखा वैसे आपको फॉलो करना है, केवल हमें रेशियो देखना था। रेशियो मैंने बता दिया है कैसे कर लेना है इसका आपको यहाँ पे, और फ्री हैंड से भी बना सकते हैं, या स्केल की हेल्प भी ले सकते हैं, मास्टर स्केल की हेल्प ले सकते हैं, अगर आप कंटूर्स वगैरह यहाँ पे बना रहे हैं, जैसे ओ बनाना है, ठीक है, सी बनाना है, जी बनाना है, तो यहाँ पे हमें कर्व जो होगा बिल्कुल प्रॉपर देना पड़ेगा, तो उसके लिए मास्टर स्केल का हम यहाँ पे यूज करेंगे, ओके। और बाकी यहाँ पे एचबी पेंसिल का यूज करना है, डार्क पेंसिल का हमें यहाँ पे यूज करना है। ये जो मैट्रिक्स हमने बनाई है यहाँ पे, लाइन जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है, इसको हम लाइट जो एच और 2H पेंसिल से बना सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन में आपको दिखा दूं यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देखिए, ड्रॉ द, दिख रहा है सभी को थर्ड क्वेश्चन? यस सर। यस सर। ड्रॉ द डायग्राम फॉर अलाइन एंड यूनिडायरेक्शनल डायमेंशनिंग सिस्टम, ठीक है। ड्रॉ द लाइन, हमें डायग्राम बनाने हैं जो नीचे दे रखे हैं, ड्रॉ डायग्राम, और इनमें अलाइन डायमेंशनिंग सिस्टम और यूनिडायरेक्शनल डायमेंशनिंग सिस्टम इसमें आपको बनाना है, ठीक है। तो इनको बनाने से पहले मैं आपको थोड़ा डायमेंशन के बारे में बताऊंगा। देखिए, डायमेंशन जब भी आप बनाते हैं उसके लिए बेसिकली 3 टर्म को आपको वहां पे यूज करना है। तो इसमें क्या है हमारा, बेसिक ऑफ डायमेंशनिंग, ठीक है। पहले हमें बेसिक ऑफ डायमेंशनिंग का पता होना चाहिए, उसके बाद हम यहाँ पे किसी भी डायमेंशन को यहाँ पे बना सकते हैं। तो उसमें 3 है, 3 लाइन, हमें कोई भी अगर आपको डायमेंशन बनानी है तो उसके लिए आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए। पहला क्या है, एक्सटेंशन लाइन,
First is extension line. Second is dimension line. Second is डायमेंशन लाइन. ठीक है, अगर आपको डायमेंशनिंग शो करनी है किसी भी ड्राइंग पे तो तीन बेसिक टर्म है. फर्स्ट आपकी एक्सटेंशन लाइन है, सेकंड आपकी डायमेंशन लाइन है, एंड थर्ड इज योर एरो हेड. एरो हेड के बारे में आपको बताया था कि क्या रेशो हम उसमें फॉलो करते हैं. एरो हेड में कि क्या रेशो फॉलो करते हैं, ध्यान है किसी को? हाइट और विड्थ का कितना रेशो होता है? हाइट और विड्थ कर लीजिए, हाइट ऑफ लेंथ कर लीजिए, दैट इज 1:3. 1:3 का मतलब क्या है? अगर हाइट आपकी एरो की 1 है तो जो विड्थ या जो उसकी लेंथ होगी दैट इज 3 mm. ठीक है, बना के दिखाया था मैंने आपको. ठीक है. ठीक है, और ये जो एरो आपको यहाँ पे बनाना है ये एचबी पेंसिल से बनाना है. बताया था ना, जो एचबी पेंसिल से हम एरो जब बनाते हैं तो वो उसके लिए हम एचबी पेंसिल यूज करते हैं. तो यहाँ पे जो हमें लेंथ है, ये यहाँ पे जो मेंटेन करना है रेशो इस तरीके से मेंटेन करना है. अगर लेंथ हम 3 ले रहे हैं तो उसकी जो हाइट है वो ऑटोमेटिकली कितनी आए? 1 आए. ओके, तो ये आप हर बार तो मेजर करेंगे नहीं कि भाई हमें 3 mm लेंथ ले, 1 mm इसकी हाइट ले, तो आप अंदाजे से उसको बनाएंगे. आपको बस रेशो वहां पे मेंटेन करना है 1:3. कहने का मतलब ये है कि कोई उस एरो को देखे तो उसको विजुलाइज हो जाए, हाँ भाई ये जो एरो है ये 1:3 का ही लग रहा है, कि इसकी हाइट तो 1 है और जो लेंथ होगी इसकी 3 mm होगी. ठीक है, तो ये तीन बेसिक टर्म है डायमेंशन को शो करने के लिए. फर्स्ट इज योर एक्सटेंशन लाइन, एंड थर्ड second is dimension line, and third is your arrow head. Okay, Yes. Yes, now sir. what is extension line? अब जैसे मैं कोई भी रेक्टेंगल बनाता हूँ यहाँ पे इस तरीके से. ठीक है, तो एक्सटेंशन लाइन में लिख लीजिए पहले आप line perpendicular to line of measurement, line perpendicular to line of measurement. ये जो है आपकी, ये है लाइन ऑफ मेजरमेंट जिसको आपको मेजर करना है, ये और ये. line is perpendicular to line of measurement is called extension line. Done, sir. ओके, तो अब आपको यहाँ पे लाइन खींचनी है. जो पहले सबसे पहले आपको एक्सटेंशन लाइन खींचनी है. एक्सटेंशन लाइन क्या होगी? लाइन ऑफ मेजरमेंट के परपेंडिकुलर होगी. तो यहाँ से लाइन ऑफ मेजरमेंट के परपेंडिकुलर आपने दो लाइन यहाँ पे इस तरीके से डाल दी. ओके, सर लाइन ऑफ मेजरमेंट कौन सी होती है? लाइन ऑफ मेजरमेंट जिसको हमें मेजर करना है, ये है ना, जैसे ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की ये जो साइड है लेंथ है और ये जो उसकी विड्थ है, ये होगी लाइन ऑफ मेजरमेंट. ये जो दैट इज लाइन ऑफ मेजरमेंट जिसको हमें मेजर करना है. ओके, तो ये जो लाइन ऑफ मेजरमेंट है इससे हमें पहले एक्सटेंशन लाइन बनानी है. एक्सटेंशन लाइन क्या होगी? लाइन ऑफ मेजरमेंट के परपेंडिकुलर होगी. तो मैंने दो ऐसे परपेंडिकुलर लाइन बना दी, और अगर वर्टिकल के लिए बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे. ठीक है, ओके. Yes, sir. यस सर. अब सेकंड इज डायमेंशन लाइन. डायमेंशन लाइन में लिख लीजिए, डायमेंशन लाइन में लिख लीजिए लाइन पैरेलल टू द line parallel to the line of measurement, line parallel to the line of measurement is called dimension line. ठीक है, अब हमें क्या करना है? इस लाइन के एक लाइन पैरेलल है, जो हमारी मेन लाइन ऑफ मेजरमेंट है उसके पैरेलल हमें एक लाइन खींचनी है, दैट इज द डायमेंशन लाइन. अब ये डायमेंशन लाइन होगी, ये आपकी किससे खींचेंगे हम? H या 2H पेंसिल से. इसमें H या 2H पेंसिल का यूज करेंगे. ओके, इतना समझ में आया? तो ये तो हमारी हॉरिजॉन्टल डायमेंशन थी, और वर्टिकल जो लाइन ऑफ मेजरमेंट है उसमें भी एक पैरेलल लाइन खींच दी हमने इस तरीके से. ओके, Yes. दिस इज द डायमेंशन लाइन. ठीक है, तो कोई भी आपको ड्राइंग को मेजर करना, पहले उसमें आप एक्सटेंशन लाइन खींचेंगे. एक्सटेंशन लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मेजरमेंट. देन यू कैन ड्रॉ डायमेंशन लाइन. डायमेंशन लाइन इज पैरेलल टू द लाइन ऑफ मेजरमेंट. तो ये जो आपकी दोनों लाइन मैंने यहाँ पे
ड्रॉ करिए, दैट इज द डायमेंशन लाइन। ठीक है, हालांकि आपको मेजर तो स्केल से ही करना है, लेकिन उसके लिए स्टैंडर्ड है बनाने के लिए, जो भी हम वहां पे डायमेंशन लाइन बनाने हैं उनके लिए जो स्टैंडर्ड है उनको हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे पहले एक्सटेंशन लाइन बनाई, फिर उसके बाद डायमेंशन लाइन बनाई, उसके बाद बनाएंगे हम यहाँ पे एरो हेड। एरो हेड इस तरीके से होना चाहिए, एरो हेड में लिख लीजिए, एरो हेड में लिख लीजिए द पॉइंटर शुड टच द, जो एरो का पॉइंटर होगा, द पॉइंटर शुड टच द डायमेंशन लाइन, नहीं पॉइंटर शुड टच द एक्सटेंशन लाइन लिखिए, द पॉइंटर शुड टच द एक्सटेंशन लाइन, द पॉइंटर शुड टच द एक्सटेंशन लाइन and should be maintained in ratio of h ratio l as 1:3, 1:3। ठीक है, अब देखिए ये जो पॉइंटर है, ये जो पॉइंट होगा दैट इज कॉल्ड एज पॉइंटर। अब हमें जो एरो यहाँ पे बनाने हैं, तो एरो इस तरीके से बनाने हैं कि एरो जो बने तो उसमें जो पॉइंटर हो आपका एरो का, पॉइंटर ऑफ एरो मस्ट टच द एक्सटेंशन लाइन। वो 1:3 को हमें मेंटेन करना। ओके, समझ में आ रही चीजें? यस सर। सर क्या Yes, sir. वो मस्त हाँ बोलो बेटा, सर बोलो, हाँ बोलो। सर क्या था आगे, क्या था? द पॉइंटर ऑफ एरो मस्ट टच द, मस्ट टच द एक्सटेंशन लाइन। जो हमने एक्सटेंशन लाइन यहाँ पे बनाई है ना, तो पॉइंटर हमेशा इसको टच कराना है पॉइंटर को। ऐसा नहीं कि हमने कहीं क्लियरेंस दे दिया, यानी कि ये अगर एक्सटेंशन लाइन है तो इस तरीके से नहीं कि हमने इस तरीके से एरो बना दी, यहाँ पे कोई क्लियरेंस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल टच होना चाहिए एक्सटेंशन लाइन से। ठीक ओके, है यस सर। अब देखिए हमारे पास क्या है कि अब हम डायमेंशन कहाँ पे लिखेंगे, मान लीजिए 10 mm तो लिखेंगे नहीं, हमें यूनिट नहीं लिखनी किसी भी डायमेंशन की, जो यूनिट हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि जितने भी यूनिट है नीचे हम मेंशन कर देंगे ड्राइंग में कि ऑल डायमेंशन इन mm। तो हमें हमेशा हर ड्राइंग में हमें यूनिट लिखने की जरूरत नहीं होती, हम केवल उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे। ठीक है, जैसे 24 है, 25 है, 10 है, 12 है, तो हमें यूनिट नहीं लिखनी है, केवल उसका मैग्नीट्यूड जो है न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी वहां पे लिखनी है। तो अब डायमेंशन कहीं भी आ जाए, भाई ये आपकी लाइन होगी इस तरीके से, ये आपकी इस तरीके से लाइन होगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने एरो बना दी इस तरीके से। अब भाई आप कहेंगे सर डायमेंशन तो हम यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं और यहाँ पर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल अगर आप कोई भी हॉरिजॉन्टल डायमेंशन दिखा रहे हैं तो हमेशा जो डायमेंशन आएगी उसके ऊपर की तरफ आएगी। ठीक है, यानी कि ये वाला 7 नहीं, ये वाला 7 नहीं, ये वाला 7 मिड में आएगी, बिल्कुल यहाँ पे इस जगह मिड में आएगी, और वहां पे उसकी डायमेंशन हम क्या लगेंगे, जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसके टॉप साइड में उसकी डायमेंशन आएगी। सेम एज इट इज अगर हम यहाँ पे बनाए इस तरीके से लाइन बनाएंगे तो डायमेंशन जो मैग्नीट्यूड है वो आएगा इस लाइन के ऊपर आएगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में हमेशा क्या आएगी, डायमेंशन आपकी लाइन के ऊपर की तरफ आएगी। ओके यस Yes, sir. ठीक है, अब जो वर्टिकल लाइन है तो वर्टिकल लाइन में हमेशा ध्यान रखना, वर्टिकल जो लाइन होगी उसके हमेशा लेफ्ट में, उसके क्या होगा, हमेशा लेफ्ट में उसकी हम डायमेंशन लिखेंगे। तो ये जैसे मैंने वर्टिकल लाइन बनाई, ये मान लो 4 mm की थी, तो ये यहाँ पे डायमेंशन लाइन बनाने के बाद यहाँ पे आपने उसको लिख दिया 4, यहाँ पे उसको लिख दिया आपने 4 ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इस तरह ये वाली दिखानी है हमें वर्टिकल डायमेंशन, तो हमें इसके हमेशा लेफ्ट में लिखना है, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे 4 ऐसे या फिर ऐसे। ओके, सर इससे ऑपोजिट साइड वाली दिखानी हो तो उधर भी लेफ्ट में लिखेंगे 4। हाँ लेफ्ट में लिखेंगे 4, ना जो डायमेंशन लाइन है उसके हमेशा लेफ्ट में लिखना है आपको। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके सर। ओके,
तो ये कुछ बेसिक्स है, किसी भी डायमेंशन को बनाने के लिए कुछ स्टैंडर्ड है जो हमें फॉलो करना है यहाँ पे। ओके, अब देखिए हमारे यहाँ पे एक तो, हाँ बोलो बोलो। नहीं सर, अब देखिए यहाँ पे हमारी एक तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, अब ये एक वर्टिकल लाइन होगी। अब आप कहेंगे सर मान लो इंक्लाइन लाइन है तो वहां पे हम क्या करें, तो उसके लिए भी मैं बताऊँ। देखो अब कोई भी हमारी इंक्लाइन लाइन होगी तो उसमें हम किस तरीके से लिखेंगे, देखिए डायमेंशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये इस तरीके से रखा आपको, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, वर्टिकल लाइन होगी, इसका नोटेशन आपको पता लग गया है। अब जैसे ये आपकी जो इंक्लाइन लाइन है, इसमें हमें सेम पहले तो एक्सटेंशन लाइन बनानी है, ठीक है, परपेंडिकुलर, फिर पैरेलल उसके हमें डायमेंशन लाइन बनानी है, फिर एरो खींचेंगे यहाँ पे इस तरीके से, with maintaining the ratio of 1:3 of h and length। अब हमेशा जो भी इंक्लाइन आप डायमेंशन दिखाएंगे, इंक्लाइन डायमेंशन हमेशा आप उसको क्या दिखाएंगे, बाहर की तरफ दिखाएंगे, आउटर साइड, आउटर यहाँ पे वो इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बनाते हैं इंक्लाइन के लिए, तो यहाँ पे अगर हम शो करेंगे तो इट विल बी ऑन आउटर साइड ऑफ द डायमेंशन, ठीक है। यस सर। यस सर। यस सर। सर अगर वर्टिकल लाइन वाला है, हाँ उसमें एक बार आप बॉक्स में दिखाना कि कैसे होगा। लेफ्ट में एक साइड तो आ जाएगी, बट दूसरी साइड यस सर, मैं यही पूछ रही थी, ऑपोजिट साइड में भी लेफ्ट में लिखेंगे? हाँ, सब में लेफ्ट में लिखना है, लेफ्ट साइड में इसके यहाँ पे अगर दिखा तो बॉक्स बनाए तब भी। ठीक है, यस सर। हमेशा लेफ्ट में दिखाना, वर्टिकल वाले के हमेशा लेफ्ट में दिखाना आपको। अब ये आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, मतलब जैसे वर्टिकल लाइन है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एल को, और इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है, 4 आप ऐसे भी लिख सकते हैं और 4 आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। ओके। अब इसमें दो तरीके के सिस्टम आते हैं, देखो दो तरीके के सिस्टम क्या है, कुछ कुछ ड्राइंग में क्या है, ये जो मैंने सिस्टम आपको बताया, दैट इज फॉर अलाइन, दैट इज अलाइन सिस्टम। कौन सा सिस्टम है आपका, अलाइन सिस्टम, ओके। कौन सा सिस्टम है आपका, अलाइन सिस्टम। अलाइन सिस्टम में क्या होगा आपका, जो आपकी मैग्नीट्यूड आपको लिखना है, तो जो मैग्नीट्यूड आपको लिखना है वो हमेशा क्या आएगा, अलोंग द अलाइंड आएगा, मतलब जो भी आपका डायमेंशन आएगा उसके अलाइन आएगा, यानी कि इस तरफ। जैसे हमने हमेशा लाइन के ऊपर जैसे 7 लिखा था, वर्टिकल में इसके लेफ्ट में लिखा था 7, ठीक है, और इंक्लाइन में हमने इसके आउटर में लिखा था 7। तो हमेशा क्या होगा, ये लाइन के आप या तो ऊपर की तरफ आएंगे या नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है। तो अगर अलाइन सिस्टम है, अलाइन सिस्टम में हमें क्या फॉलो करना है, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो जो डायमेंशन का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं वो ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। और अलाइन सिस्टम में अगर वर्टिकल ले रहे हैं तो वर्टिकल के लेफ्ट में आएगा, और इंक्लाइन अलाइन सिस्टम में आप इंक्लाइन की डायमेंशन अगर लिख रहे हैं तो उसके आउटर साइड में आएगी, ओके। और दूसरा जो इसमें आता है, दैट इज यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में क्या होगा, जैसे हम कोई भी हॉरिजॉन्टल डायमेंशन दिखा रहे हैं,
तो उसी लाइन के बीच के कट करके इस तरीके से डायमेंशन लिख लेंगे, ठीक है। ये आपका यूनि डायरेक्शनल सिस्टम, दैट इज यूनिडायरेक्शनल सिस्टम, ओके। और ये वाले जो मैंने बताया तीनों आपको, ये है आपके अलाइन सिस्टम, ओके सर। अलाइन सिस्टम। अब ऐसे इसमें आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, लेकिन एक ड्राइंग में जो भी आप ड्राइंग शीट बना रहे हैं, या तो उसमें अलाइन सिस्टम लेके चलो या फिर यूनिडायरेक्शनल सिस्टम लेके चलो। तो एक ड्राइंग में एक ही जैसा सिस्टम लेना, ऐसा नहीं कि एक डायमेंशन तो आपने अलाइन सिस्टम के अकॉर्डिंग दिखा दी और एक ड्राइंग आपने यूनिडायरेक्शनल सिस्टम के अकॉर्डिंग दिखा दी। तो ये जो सिस्टम है आपका डायमेंशनिंग का, वो एक ड्राइंग में पर्टिकुलर एक ही रहेगा, या तो अलाइन या फिर यूनिडायरेक्शनल। अब यूनिडायरेक्शनल में एक तो हॉरिजॉन्टल की तो ये आ गई, वर्टिकल की क्या हो जाएगी, वर्टिकल में भी हम बीच में लिखते हैं, वर्टिकल में हम बीच में लिखेंगे इस तरीके से, ये लिखेंगे 7 इस तरीके से, ओके। 7 ऐसे भी लिख सकते हैं इसमें और वर्टिकल में ऐसे भी लिख सकते हैं 7। ओके सर। ओके सर। ठीक है। सेम एज इट इज इंक्लाइन वाली जो लाइन होगी, इंक्लाइन वाले में भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। दैट्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ यूनिडायरेक्शनल डायमेंशनिंग सिस्टम, ठीक है बेटा। यस सर। तो ड्राइंग में हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक ही तरह का सिस्टम हमें यूज करना है। ऐसा नहीं कि उसमें आपने यूनिडायरेक्शनल सिस्टम भी फॉलो कर लिया है और अलाइन सिस्टम भी फॉलो कर लिया है। तो अगर आप कोई भी ड्राइंग अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें एक ही सिस्टम लेके आप डायमेंशनिंग वहां पे उसकी कर रहे हैं। तो सेम एज इट इज आपका ये क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो, अभी मैं शेयर कर रहा हूँ स्लाइड्स आपको यहाँ पे। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, ड्रॉ द डायग्राम फॉर अलाइन एंड यूनिडायरेक्शनल डायमेंशनिंग सिस्टम, ओके। तो आपको उसमें यानी फिगर बनानी है, सिंपल। ये देखो यहाँ पे जितनी भी डायमेंशन दे रखी है सब कितने में दे रखी है, आपकी एमएम में दी हुई है। ओके। अब देखो यहाँ पे ये जो अलाइन सिस्टम आपको दिख रहा है, सिंपल, ये आपको विद द हेल्प ऑफ स्केल और आप विद द हेल्प ऑफ कंपास इसको यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे अलाइन सिस्टम में क्या है, मैंने क्या कहा था कि हमें क्या करना है, डायमेंशन को ऊपर की तरफ लिखना। जैसे ये वर्टिकल है, इसके लेफ्ट में आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल के अबाउट साइड में आ जाएगी, ठीक है। ऊपर लिखना है, नीचे की तरफ लिखना है, वो जो मैंने आपको सिस्टम बताया उसके अकॉर्डिंग हम उसको फॉलो करना है, ठीक है। और यूनिडायरेक्शन में क्या लिखना है, हमें लाइन डायमेंशन लाइन के साथ ही अपनी डायमेंशन वहां पे लिखनी है, ओके। अब जैसे ये 5 है, 5 का यहाँ पे शो कर रहा है, 5 शो कर रहा है यहाँ पे आपका इसका डायमीटर, जो छोटे वाला सर्कल है उसका 5 का क्या कर रहा है, यहाँ पे डायमीटर इसका ये शो कर रहा है, ओके। अब यहाँ पे जो बड़े वाला सर्कल है इसमें क्या देखिए, पहले जब हमने इसमें डायमेंशन लिखी थी तो 5 अलाइन सिस्टम में 525 इस लाइन डायमेंशन लाइन के ऊपर की तरफ लिखा था, ओके। और यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में हमने क्या किया था, 5 अंदर 25 इस तरीके से कट करके बीच में कहीं लिखा था हमने। मिडिल में भी ले सकते हो, साइड में भी ले सकते हो, मिडिल में पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमने इसकी सेंटर लाइन दिखाई है। देखो सेंटर लाइन में आपको दिखाया था लार्ज डैश स्मॉल डैश, लार्ज डैश स्मॉल डैश, ठीक है। तो ये किसको शो करता है, सेंटर लाइन, किसी भी सर्कल के सेंटर को यहाँ पे शो करता है। अब ये जो यहाँ पे छोटे वाले सर्कल है, इनकी डायमेंशन सभी की सेम है, दैट इज 10 mm। अंदर वाले डायमीटर कितना, 25 mm। ये वर्टिकल हाइट कितनी होगी यहाँ पे, 30 mm, ओके। और सेंटर टू सेंटर जो हाइट होगी 30 mm होगी। और यहाँ पे जो कर्व बना हुआ है, इस कर्व की जो रेडियस है दैट इज 10। तो रेडियस कितनी लेनी है हमें, 10 mm की लेनी है, और 10 mm के रेडियस से यहाँ पे हमें ये कर्व इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करना है, ओके। तो आई थिंक ये सब बना लेंगे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। नो सर। इसमें केवल आपको मेजरमेंट करनी है स्केल से, और स्केल से मेजरमेंट करके यहाँ पे लाइन को ड्रॉ करना है, ओके। ये सर सबमिट कब तक करना है? सबमिट कहाँ करना है, आप अपने पास रखना, मुझे फोटो खींच के भेज देना बस क्लासरूम में। A2 शीट में बनाना, लेकिन ओके इसको सर। ध्यान रखना, जैसे बॉर्डर लाइन ओके सर। टाइटल ब्लॉक हमने बना दिया है, ठीक है। उसके बाद ये तीनों क्वेश्चन उसमें हमने कर दिए, ओके। अब जो हम टाइप्स ऑफ लाइन के जो टेबल बनाएंगे, उसके लिए आप कोई भी डायमेंशन ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, एक टेबल बना के कि सारे लाइंस उसमें डिफाइन हो, ओके। और ये अलाइन सिस्टम और यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में जो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें सारी डायमेंशन आपको दे रखी है। सारी डायमेंशन कितनी है इसमें, 30 mm है,
ओके, तो ये ध्यान रखना, ये जो 5 10 mm दे रखा है, ये स्मॉल वाले के लिए आपकी इसका डाया दे रखा है, ये डाया दे रखा है इस वाले सर्कल छोटे वाले का, और बड़े वाले का सर्कल डाया कितना है 25। और ये जो कर्व है यहाँ पे, इसकी जो रेडियस दे रखी है यहाँ से दैट इज 10, तो आप यहाँ पे 10 mm की रेडियस लेके एक आर्क लगा सकते हैं, जिससे कि ये बन जाएगा आपका। ओके, yes sir, समझ में आया? बनाने में yes मुझे लगता है कि इसमें कोई दिक्कत होगी, सभी लोग बना लेंगे, इसमें सिंपल ज्योमेट्री है। सर ये एक ही शीट पे सच बनाने हैं तीनों या अलग अलग? बेटा एक ही शीट पे मिलेंगे, वही ना, एक शीट नंबर 1 है आपकी, उसमें 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक ओके है? सर। तो इतना उसमें मार्जिन है कि ये तीनों क्वेश्चन उसमें आ जाए। आप क्या करना भाई, टेबल वाला आपके हाथ में है, टेबल वाले को आप थोड़ा छोटा करके बना लेना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो अल्फाबेट है और ये जो आपका डायमेंशनिंग सिस्टम है, इसको अकॉर्डिंग टू डायमेंशन जो इसमें जाएगी उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना, करेक्ट? ओके। चलिए 5 मिनट का गैप, थोड़ा मैं ब्रेक देता हूँ, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं इसमें, ठीक है बेटा? Yes sir, thank you sir. इससे पानी
वेलकम बैक स्टूडेंट। तो आई थिंक मुझे लगता है कि जो शीट मैंने आपको बताई डिटेल में वो बना लेंगे ना फर्स्ट शीट सभी लोग। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, सो अब हमारी जो नेक्स्ट शीट है शीट नंबर सेकंड, उसमें हमें स्केलिंग के बारे में पढ़ना है। तो स्केलिंग के बारे में मैंने आपको बताया था 3 तरीके के स्केल हम यूज करते हैं। कौन कौन से थे बताइए, कुछ डिस्कस किए थे मैंने आपसे, किए थे नहीं किए थे? क्या कह रहे हो सर आप? क्वेश्चन रिपीट करना। टाइप ऑफ स्केल्स हमने डिस्कस किए थे। टाइप्स ऑफ स्केल्स ध्यान है किसी को? सर मास्टर स्किल। जैसे मैंने आपको सर बताया था टाइप्स ना, ऑफ लाइन डिस्कस की थी, स्केल। नहीं जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जैसे कोई भी बड़ी इमेज है उसको हमें छोटे स्केल पे बनाना है, तो उसके लिए हम रिड्यूसिंग यस स्केल। सर, यस। हाँ हाँ, तो यस। वही स्केल के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ओके सर। ठीक है, तो थोड़ा उसका हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसी के ऊपर आपकी सेकंड जो आपकी शीट है, तो सेकंड शीट हमें उसी के अकॉर्डिंग बनानी है। तो उसके लिए हमें स्केल्स यहाँ पे स्टडी करने हैं। होल्ड कीजिए। तो स्केल हमारे 3 तरीके के होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया था, एक एग्जांपल दिया था, अगर आपको 1500 मीटर को 15 सेंटीमीटर में ड्रॉ करना है, ठीक है, 1500 मीटर को 15 सेंटीमीटर में ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे रिड्यूसिंग स्केल का। इसका यूज करेंगे वहां पे हम रिड्यूसिंग स्केल का। ओके, किसी भी लार्ज चीज को हम छोटा करके दिखा रहे हैं, तो वहां पे जो यूज होगा कौन सा यूज होगा? रिड्यूसिंग स्केल। आवाज आ रही है सभी लोगों को? यस सर, ऑडिबल। यस सर, आ रही है। तो इसमें एक रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर होता है जिसको जिसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, आर एफ, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। तो रिड्यूसिंग स्केल के लिए जो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर की वैल्यू होती है वो होती है हमारी लेस देन 1। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर जो होता है, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर से हमें ये पता लगता है कि कितना परसेंटेज हमने रिड्यूस कर दिया अपनी एक्चुअल ड्राइंग को ड्राइंग शीट पे। समझ में आया? तो आरएफ से हमें क्या पता लगता है कि आरएफ से हमें ये पता लगता है कि कितना परसेंटेज हमने अपनी ड्राइंग जो मेन एक्चुअल जो आपके ऑब्जेक्ट था उसको हमने रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, दूसरा यस था, सर। दूसरा था मैंने क्या कहा था, जैसे फॉर एग्जांपल 1500 mm को 1500 mm को आप 15 सेंटीमीटर दिखा रहे हैं। 15 सॉरी 15 mm लिखिए यहाँ पे, 15 mm को हम 15 सेंटीमीटर शो कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? डायमेंशन इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो ये जो हो जाएगा आपका हो जाएगा एनलार्जिंग, दिट इज योर एनलार्जिंग स्केल, दैट इज योर एनलार्जिंग स्केल। समझ में आया?
सर यस सर। तो जो भी बायोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं, जैसे बायोलॉजिकल ड्राइंग हम बनाते हैं, जैसे किसी बैक्टीरिया को हमें दिखाना शो करना है, तो वहां भी हम एनलार्जिंग स्केल का यूज करते हैं। वहां पे जो RF की वैल्यू होती है दैट इज ग्रेटर देन 1। ओके, दैट इज ग्रेटर देन 1। तो इस यहाँ पे RF की वैल्यू से हमें ये पता लगता है कि हाउ मच परसेंटेज वी इंक्रीज द हाउ मच परसेंट वी इंक्रीज अवर एक्चुअल ड्राइंग, ये एक्चुअल डायमेंशन ऑफ द ड्राइंग। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब थर्ड वाला होगा हमारा कि हमने 15 सेंटीमीटर को ही 15 सेंटीमीटर तो ड्रॉ कर दिया, तो ये कैसे होगा हमारा? दैट इज सेम स्केल। सेम स्केल कह सकते हैं या सिमिलर स्केल कह सकते हैं या एग्जैक्ट स्केल कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो RF की वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 1। सर इसको हम फुल साइज स्केल भी कह सकते हैं ना? हाँ, फुल साइज स्केल भी कह सकते हैं, सेम स्केल फुल साइज स्केल, फुल साइज स्केल। ओके, तो हम जो यहाँ पे यूज करेंगे, हम देखो हमें क्या करना है, जो अपने एनलार्ज व्यू को रिड्यूस करना है, तो एक तो यहाँ पे हम रिड्यूसिंग स्केल का यूज करेंगे और कुछ कुछ हद तक हम यहाँ पे सेम स्केल या फुल स्केल का, फुल साइज स्केल का हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, इसका यूज नहीं करना है। ठीक है, ये केवल बायोलॉजिकल उसके लिए आता है, या कोई हमें जैसे कोई हमारा रजिस्टर है, जैसे रजिस्टर कैपेसिटर उसको शो करना है, तो एनलार्ज वो सारे हमारे एनलार्जिंग, या कोई आईसी है किसी भी सिस्टम में, जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसमें कोई आईसी लगी है, उस आईसी को हमें बड़ा करके दिखाना है, तो उन चीजों में ये एनलार्जिंग स्केल का यहाँ पे यूज होता है। लेकिन यहाँ पे जो हम प्लेन स्केल यूज करेंगे वो एक रिड्यूसिंग होगा, और यहाँ पे दूसरा क्या होगा हमारा फुल साइज स्केल हम यूज करेंगे। ठीक है बेटा? यस। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में आपसे शेयर कर रहा हूं। सर ये जो अल्फाबेट्स बनाने हैं, ये कहाँ से कहाँ तक बनाने हैं? A to Z बनाएंगे बेटा। पूरे 20, 60, हाँ 20? हाँ, मैं आपको अभी मैनुअल शेयर करूंगा ना, उसमें A to Z तक बनाने हैं आपको। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं कि एक ही पूरे एक ही लाइन में बनाना है, कुछ ऊपर बनेंगे, कुछ नीचे बनेंगे, कुछ उसके नीचे बनेंगे। तो जैसा आपको उसमें मैनुअल में दे रखा है, उस मैनुअल के अकॉर्डिंग आप A to K बनाने हैं, फिर उसके आगे बनाने हैं, तो जैसा उसमें दिखा रखा है वैसे आपको बनाने। डायमेंशन बस आपको पता होनी चाहिए, वो मैंने आपको बताई दी है। ओके तो सर। मैनुअल फर्स्ट में अभी आपको शेयर करूंगा, अपडेट वाला। सर ये अल्फाबेट्स ही बनाने ना, काउंटिंग तो नहीं करनी ना? काउंटिंग भी करनी है, दोनों चीज तो दिखाई मैंने आपको अभी सर शेयर कर ये दिया था। तीनों क्वेश्चन किसी ने शीट पे कर रखे हैं, वो शीट शेयर कर सकते हो आप, तो हमें आइडिया आ जाएगा कैसे करना है। यस चलो, सर। मैं शाम को शीट शेयर कर दूंगा आपसे। अभी हालांकि देखो, मैं अभी मेरे पास फिलहाल जो है ना सेकंड वाली शीट की है कि इमेज, वो मैं आपसे शेयर करूँ। देखो, एक मिनट अभी दिखाता हूँ। ओके सर। ओके सर। ये दिखाई दे रही है सभी को शीट? यस ये सर। ये देखो, ये स्केलिंग वाली शीट है, ये आपके स्केलिंग वाले क्वेश्चन है। तो कुछ इस तरीके से ड्राइंग बननी है यहाँ पे। बाकी मैं आपको फर्स्ट शीट भी मेरे पास है, उसको मैं आप स्कैन करके आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है ना? ओके सर। यस तो सर। देखो, जैसे ये सेकंड वाली जो शीट है ना, 5 क्वेश्चन बने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। हालांकि जो क्वेश्चन इस बार चेंज हो गए हैं, तो जो नए वाले क्वेश्चन है वही मैं आपसे डिस्कस करूंगा इस बार। ठीक है ना? तो कुछ इस तरीके से शीट हमें बनानी है। देखो यहाँ पे हमने हमारे नीचे टाइटल ब्लॉक बना हुआ है इस तरीके से, यहाँ पे बॉटम राइट कॉर्नर पे। ओके,
तो ये भी इसका भी पैटर्न कुछ चेंज हो गया है, जो जो मैंने आपको जो मैनुअल फर्स्ट में आपको भेजूंगा, जो मैंने आपको टाइटल ब्लॉक पढ़ाया उसी हिसाब से आपको टाइटल यहाँ पे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये देखने में तो भी काफी आपको थोड़ा भारी सा लगा होगा जो शीट सेकंड मैंने यहाँ पे शेयर किया, लेकिन काफी इजी है आपका यहाँ पे। तो अभी हम ये पूरे स्केलिंग पे आते शीट, ठीक है, तो स्केलिंग के बारे में हम पढ़ रहे थे। अब हम आते आगे इसमें। ओके, न्यू पीपीटी सभी को विजिबल है इस केस की? यस सर। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है डायमेंशन रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। अब मैंने आपको रिड्यूसिंग स्केल बता दिया है, ओके, रिड्यूसिंग स्केल बताया, लार्ज स्केल बताया, फुल साइज स्केल मैंने आपको बताया, ठीक है। तो मैंने बताया था जो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर होता है उस समय ये पता लग जाता है कि कितना परसेंटेज हम अपनी इमेज को जो एक्चुअल जो साइज है उसको हम रिड्यूस कर रहे हैं या एनलार्ज कर रहे हैं। तो इट विल डिपेंड अपॉन द रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर क्या है? रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ ड्राइंग, जो आप ड्राइंग बना रहे हैं, अपॉन डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो आपका एक्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो मैं डायमेंशन ऑफ ड्राइंग या फिर डायमेंशन ऑफ डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। और अगर लेंथ के अक्रॉस अगर आप उसको देखते हैं तो लेंथ के अक्रॉस क्या है? लेंथ ऑफ ड्राइंग, जो लेंथ ऑफ ड्राइंग आपने बनाई है अपॉन एक्चुअल लेंथ, अपॉन एक्चुअल लेंथ। इसको लिख लीजिए। ये समझ में आ रहा है किसी सबके? यस सर। हेलो, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर है सिंपल, इट इज द रेशियो ऑफ, अगर लेंथ के बारे में, अगर आप किसी लेंथ को ड्रॉ कर रहे हैं उसके लिए रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर निकालना है तो लेंथ ऑफ ड्राइंग अपॉन एक्चुअल लेंथ। एक्चुअल लेंथ मतलब कि फॉर एग्जांपल कोई आपकी रोड है, कोई रोड है जो 15 किलोमीटर है, तो एक्चुअल उसकी लेंथ कितनी होगी? 15 किलोमीटर। और उसको क्या रेशियो हम ड्राइंग पे ले रहे हैं वो होगी आपकी लेंथ ऑफ ड्राइंग, ठीक है। जैसे 15 किलोमीटर को ले रहे हैं हम 15 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ ड्राइंग कितनी हो जाएगी? 15 सेंटीमीटर, और एक्चुअल लेंथ कितनी है? 15 किलोमीटर, ओके। यस तो सर। यहाँ से हम अपना रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर निकाल लेते हैं, ओके। अब मान लीजिए किसी एरिया को शो करना है आपको, कोई एरिया आपको बनाना है अपनी ड्राइंग पे, तो इसमें क्या होगा? अंडर रूट ऑफ एरिया ऑफ ड्राइंग, जो एरिया आप बनाएंगे ड्राइंग पे अपनी, अपॉन एक्चुअल एरिया, अपॉन एक्चुअल एरिया। जैसे कोई वॉल है, कोई एक वॉल है जिसकी डायमेंशनिंग है 1000 बाई 1000 मीटर स्क्वायर, 1000 बाई 1000 मीटर स्क्वायर, और आप उसको ड्रॉ कर रहे हैं कितना? 10 बाई 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ ड्राइंग कितना हो जाएगा? 10 बाई 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, अपॉन एक्चुअल एरिया कितना है? 1000 बाई 1000 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने ऊपर लेंथ ली थी, लेंथ ऑफ ड्राइंग, और नीचे एक्चुअल लेंथ, सेम यहाँ पे हम क्या लेंगे? उसका एरिया लेंगे जो भी हम ड्राइंग यहाँ पे बना रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन जो हम यहाँ पे करेंगे कुछ लेंथ के लिए है कि भाई हमने एक लेंथ 15 किलोमीटर लेंथ हमने किसमें शो कर दी? 15 सेंटीमीटर। तो वहां पे जो हमें रेशियो लेना है वो लेना है किसका? लेंथ बाय लेंथ का। अगर लेंथ की बात कर रहा है कि हमने किसी रोड को मिनिमाइज करके दिखाया, तो वहां पे लेंथ ऑफ ड्राइंग कितनी हो जाएगी? फॉर एग्जांपल 15 सेंटीमीटर, और एक्चुअल लेंथ कितनी हो जाएगी? 15 किलोमीटर, ओके। सेम अगर हम किसी एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने ड्राइंग पे और उसके लिए हम स्केलिंग कर रहे हैं, तो उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर निकलेगा वो निकलेगा अंडर रूट एरिया ऑफ ड्राइंग अपॉन एक्चुअल एरिया। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है। और मान लीजिए अब हम जो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर निकालने हैं किसी वॉल्यूम के लिए निकालने हैं, कि मान लो हमें कोई वर्ड दिखाना है, एक टैंक है, टैंक का जो एक्चुअल टैंक साइज है वो है मान लीजिए 1000 लीटर, ठीक है। वो कितना है आपका? 1000 लीटर का। और जो हम अपनी ड्राइंग पे दिखा रहे हैं तो 1000 लीटर इक्वल्स टू कितना हो गया? 1 लीटर। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम वाले में आएगा वो कितना आएगा? क्यूब रूट ऑफ 1 लीटर अपॉन 1000 लीटर, ठीक है। समझ में आई चीज? यस। ओके। तो हम हमारी ये डिपेंड करेगी कि हमारी प्रॉब्लम कैसी है, हम लेंथ ड्रॉ कर रहे हैं, एरिया ड्रॉ कर रहे हैं, या फिर कोई हम वॉल्यूम वहां पे बता रहे हैं। तो लेंथ होगा तो सिंपल लेंथ ऑफ ड्राइंग अपॉन एक्चुअल लेंथ, ठीक है। और अगर एरिया ड्रॉ करें तो अंडर रूट एरिया ऑफ ड्राइंग अपॉन एक्चुअल एरिया,
या अगर कोई हम वॉल्यूम ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या जाएगा क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम एज पर ड्राइंग अपॉन एक्चुअल वॉल्यूम। ठीक है, Yes. ओके। अब नेक्स्ट आता है, इसके बाद ए के बाद एक क्वेश्चन रहेगा मैक्सिमम लेंथ। मैक्सिमम लेंथ क्या है कि जो आपकी एक्चुअल मैक्सिमम लेंथ हमें मेजर करनी है, एक्चुअल मेजरमेंट मतलब कि जो हमें एक्चुअल लेंथ हमें वहां पे मेजर करनी है। फॉर एग्जांपल वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 15 किलोमीटर 5 सेंटीमीटर से हम डिनोट करें। 15 किलोमीटर को किससे डिनोट करें हम? 5 सेंटीमीटर से। और इस स्केल के अकॉर्डिंग हमें 16 किलोमीटर की डिस्टेंस निकालनी है। इस स्केल के अकॉर्डिंग हमें कितनी निकालनी है? 16 किलोमीटर की डिस्टेंस को शो करना है स्केल पे अपने। तो ये जो 16 किलोमीटर हो जाएगा दैट इज कॉल्ड एज मैक्सिमम लेंथ, दैट इज कॉल्ड एज मैक्सिमम लेंथ। समझ में आई चीज? Yes. इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें डाउट हुआ तो ड्राइंग नहीं कर पाएगी, इसकी ध्यान रखना। इसको आपको खुद से बनाना है, मैं चाहे कितना भी बता लूं, लेकिन जब तक आप खुद कोशिश नहीं करेंगे इसको बनाने की, समझने की, तब तक आप इसको नहीं बना सकते। तो सारी चीजें यहां से क्लियर करते हुए चलिए। व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, व्हाट इज मैक्सिमम लेंथ। मैक्सिमम लेंथ क्या है हमारी? फॉर एग्जांपल हमें जो शो करना है स्केल पे कि 15 किलोमीटर इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। अब ये तो हमें शो करना ही है स्केल पे, साथ में उसने हमसे ये क्या कहा है कि इसी स्केल पे आप 17 किलोमीटर में दिखाओ कि कैसे बनाएंगे। 17 किलोमीटर को हम कैसे मेजर करेंगे? तो जो 17 किलोमीटर हो गया वो हमारी हो जाएगी मैक्सिमम लेंथ जो हमें वहां पे ड्रॉ करनी है, दैट इज द मैक्सिमम लेंथ। ओके, उसके बाद लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल क्या है कि हमें कितने से, जो लेंथ ऑफ स्केल होगी हमेशा किसमें होगी? सेंटीमीटर में होगी हमेशा। क्या होगी? क्योंकि हम ड्राइंग पे केवल सेंटीमीटर में कर सकते हैं। ओके, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, किलोमीटर में नहीं जा सकते। तो लेंथ ऑफ स्केल जो होगी हमेशा क्या कितनी होगी? सेंटीमीटर में होगी। अब लेंथ ऑफ स्केल से हमें क्या पता लगेगा कि हमें कितनी लंबी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है जिससे कि हम वहां पे पूरा उसका स्केल बना सके। तो दैट इज द लेंथ ऑफ स्केल, एंड दिस लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू द representative factor into maximum length to be measured। ठीक है, maximum length to be measured। आई कुछ इसे समझ में? रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर था, मैक्सिमम लेंथ थी, और लेंथ ऑफ स्केल की हमें कितना लेंथ का स्केल वहां पे ड्रॉ करना है। ओके, तो वो हमारी लेंथ ऑफ स्केल, और लेंथ ऑफ स्केल कैसे निकलेगा हमारा? रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर इनटू मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर। जो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर है और मैक्सिमम लेंथ जो हमें यहाँ पे मेजर करनी है। ओके, तो ये तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं किसी भी स्केल को बनाने के लिए। दीज आर द फॉलोइंग टर्म दैट इज यूज्ड टू डेवलप एनी स्केल। ओके, चाहे वो आप लैंड का बना रहे हैं, एरिया का स्केल बना रहे हैं, या फिर वॉल्यूम का स्केल बना रहे हैं, तो तीन चीजें आपको वहां पे निकालनी पड़ेगी। ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. देखो मैं एक आपसे वीडियो अभी शेयर कर रहा हूँ। अभी उस वीडियो में एक क्वेश्चन वहां पे लिया गया है, उस क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगी सारी चीजें, क्योंकि वो जो वीडियो मैं आपको शेयर करूंगा उसमें परफेक्टली वो उसको ड्रॉ करके दिखाएंगे। जस्ट होल्ड फॉर अ मिनट। दो तरह के स्केल हमें यहाँ पे लेने हैं, एक तो प्लेन स्केल लेना है और एक डायगोनल स्केल हमें यहाँ पे लेना है। तो प्लेन स्केल के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ अभी, जो हम अभी मैंने बताया वो प्लेन स्केल के बारे में बताया। डायगोनल स्केल के बारे में आपके सेकंड उसमें आएगा। ठीक है, तो अभी मैं आपसे वीडियो जस्ट शेयर कर रहा हूँ उसको।
विजिबल है वीडियो? सर Yes, sir, visible. Yes, sir. ओके, आई एम जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो। तो यहाँ पे अभी हमें प्लेन स्केल के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे प्लेन स्केल किसके लिए बना रहे हैं? जहाँ पे हमारा आरएफ की वैल्यू लेस देन 1 है, यानी कि रिड्यूसिंग स्केल के लिए हम बना रहे हैं यहाँ पे। आप इन चीजों को नोट डाउन कर लीजिए, जो अच्छे से समझ में आएगी जब हम प्रॉब्लम करेंगे तो और क्लियर हो जाएंगे। इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखना जो ये बता रहे हैं। सर ये वीडियो भी शेयर कर देना ग्रुप में। हाँ, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो प्लेन स्केल अगर हम बना रहे हैं तो वो 2 यूनिट हमारी मेजर करती है जो कंटिन्यूएशन में होती है। जैसे मैंने बताया 2.3 मीटर है, तो 2 शो कर रहा है मीटर को और 3 शो कर रहा है डेसीमीटर को। अभी कन्वर्जन में बताऊंगा यूनिट को कैसे करेंगे। तो इस तरीके से हमें ड्रॉ करना है। तो 2 यूनिट्स तक हम प्लेन स्केल का यूज करते हैं। आगे देखिए, विजिबल है वीडियो सभी को? सर ऑडियो नहीं सुनाई दे रही है, वीडियो दिखाई दे रही है। ऑडियो में सुना रही है? चलिए ठीक है, तो फिर इसको मैं ही पढ़ाऊंगा आपको। मैं आपको ये ना वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। और इसी वीडियो में जो इन्होंने एक एग्जांपल दिया है एंड में, उसी एग्जांपल से हम अपना क्वेश्चन करेंगे। देखिए एग्जांपल मैं दिखाता हूँ कहाँ पे दिया है इन्होंने। देखो एक मिनट, क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है इसमें। कंस्ट्रक्ट, दिखाई दे रहा है सभी को? Yes, sir. कंस्ट्रक्ट प्लेन स्केल। प्लेन स्केल हमें बनाना है वेयर 5 मीटर रोड इज रिप्रेजेंटेड बाय 5 सेंटीमीटर लाइन। 5 मीटर रोड इज रिप्रेजेंटेड बाय 5 मीटर रोड को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 5 सेंटीमीटर लाइन से। तो ये जो 5 मीटर रोड को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 5 सेंटीमीटर लाइन से, ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर को रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर जो है हमारा उसको निकालने के लिए दिया है। तो कितना निकलेगा रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर? 5/5, और जो यूनिट है वो हमें सेंटीमीटर में ली है। ठीक है, आगे क्या है? स्केल शुड मेजर मीटर एंड डेसीमीटर। जो स्केल जो हम बनाएंगे वो मीटर और डेसीमीटर में हमारा मेजरमेंट करेगा। एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर 6 मीटर। लॉन्ग इनफ टू मेजर 6 मीटर का मतलब क्या है? हमारा जो मैक्सिमम जो हम लेंथ वहां पे ले रहे हैं दैट इज इक्वल टू 6 मीटर। ओके, दैट इज इक्वल टू 6 मीटर। तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर यहाँ पे निकल जाएगा
रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर हमने निकाल लिया, फिर हम क्या करेंगे वहां पे निकाल लेंगे इसकी मैक्सिमम लेंथ। मैक्सिमम लेंथ उसने दे रखा है कि हमें कितनी मेजर करनी है, 6 मीटर मेजर करनी है। अब लेंथ ऑफ स्केल कैसे निकलेगा, आर एफ इंटू एल मैक्स करके। तो आर एफ इंटू एल मैक्स करके हम उसका लेंथ ऑफ स्केल निकालेंगे, और लेंथ ऑफ स्केल जो 6 सेंटीमीटर निकल के आया है, लेंथ ऑफ स्केल हमें तो सेंटीमीटर में होता है, तो 6 सेंटीमीटर की हमें लाइन कहती है। फर्स्ट जो हम लाइन कहती है वो 6 सेंटीमीटर की हम कहती है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो ये जो लाइन ऑफ स्केल है 6 सेंटीमीटर, इट आल्सो रिप्रेजेंट द 6 मीटर। हालांकि हमने जो ड्रॉ करी है वो 6 सेंटीमीटर की है, लेकिन वो किसको रिप्रेजेंट करी है, 6 मीटर को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि उसने ऊपर दे दिया है कि 5 मीटर रोड इज रिप्रेजेंटेड बाय 5 सेंटीमीटर। तो हमने जो लाइन ऑफ स्केल यहाँ पे ड्रॉ करी है 5 सेंटीमीटर इज रिप्रेजेंट द 6 मीटर लाइन। ओके, हालांकि जो ड्रॉ करेंगे वो 6 सेंटीमीटर की करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर निकालना है, उसके बाद क्वेश्चन से हमें मैक्सिमम लेंथ फाइंड आउट करनी है, उसके बाद हमें लेंथ ऑफ स्केल निकालनी है। तो लेंथ ऑफ स्केल कैसे निकलेगी, आर एफ इंटू एल मैक्स करके। तो ये हमारी लेंथ ऑफ स्केल निकल गई 6 सेंटीमीटर, तो उसकी 6 सेंटीमीटर की लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या करना है इसमें। Now we have to divide this line in an equal number of parts. ठीक है, now we can divide this line in equal number of parts। मतलब जो डायमेंशन होगी डिवीजन की, जो डिवाइड हम जो लाइन को डिवाइड कर रहे हैं वो इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में हमें इसको डिवाइड करना है। एंड इट विल बी डिपेंड कि कितने पार्ट्स में हमें दो तरीके के डिवीजन यहाँ पे होंगे। पहले तो आपने ये लाइन ड्रॉ कर ली अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ स्केल, उसके बाद इसमें हमें दो डिवीजन करने, एक तो मेन डिवीजन होगा और एक सब डिवीजन होगा। ठीक है, तो पहले हम मेन डिवीजन की बात करेंगे। अब हमें इसमें डिवीजन कितने करने, डिवीजन इज डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ एल मैक्स। तो एल मैक्स की वैल्यू कितनी है, 6 मीटर, तो हमें यहाँ पे 6 डिवीजन में इसको डिवाइड करना है। थोड़ा समझ में आया, थोड़ा बहुत नहीं? यस सर। ठीक है, Yes, थोड़ा sir. देखो, बाकी मैं इसको करके दिखाऊंगा, थोड़ा इससे आइडिया लग जाएगा आपको। नेक्स्ट क्लास में जब हम इसको करेंगे तो आपको इजी रहेगा थोड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आर एफ फाइंड किया, उसके बाद एल मैक्स निकालना क्वेश्चन से, एलओएस निकाला आर एफ इंटू एल मैक्स करके, और एलओएस जो लेंथ ऑफ स्केल है उसकी हमारी कितनी आ गई, लेंथ 6 सेंटीमीटर। नाउ दिस 6 सेंटीमीटर इज इन डायमेंशन, इट इज 6 सेंटीमीटर बट इट रिप्रेजेंट 6 मीटर। ओके, नाउ वी डिवाइड दिस length of scale into two division, main division and sub division. The number of main division is depend upon the value of L max. तो यहाँ पे कितनी है, यूनिटली देखिए हमें 6 देगा, तो 6 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना। अब इसको 6 पार्ट में डिवाइड करें। अब मेन आपको देखना है इसमें, इसको हम डिवाइड कैसे करेंगे लाइन को, वो ध्यान से देखना। देखो ये जो 6 सेंटीमीटर की हमने डायमेंशन ली लाइन की, उसको 6 पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, तो स्केल से नहीं कर सकते, लेकिन हमें जो प्रॉपर तरीका है उससे इसको सब डिवाइड करना है। अब देखो वो तरीका क्या है, we use the graphical method to divide this line। ठीक है, हालांकि अगर आप भाई 6 सेंटीमीटर की आपने लाइन खींची है तो 1 सेंटीमीटर इसको डिवाइड करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड सभी को आना चाहिए। अब ग्राफिकल मेथड के अकॉर्डिंग लाइन कैसे सब डिवाइड होगी, देखिए इस तरीके से हमें कोई भी एक लाइन खींचनी है किसी भी डायमेंशन। ठीक है, कोई कंपास लेना है, कंपास में कोई भी एक आर्क आपको बढ़ना है। ठीक है,
इतना कि उस लाइन के वो 6 पार्ट में डिवाइड कर दे उस लाइन को, ठीक है। कोई भी आप डायमेंशन ले सकते हैं कंपास में आर्क लगाने के लिए। अब देखो डिवाइड करना है इसको, सेकेंड आर्क, थर्ड, फोर्थ, 5 एंड 6, ठीक है। ये समझ में आया कि हमने ग्राफिकल मेथड से कैसे डिवाइड करा इसको? Yes, sir. जो हमारी लेंथ ऑफ स्केल थी, जो हमने लाइन 6 सेंटीमीटर की खींची थी, उससे एक नीचे की तरफ एक इंक्लाइन लाइन खींची है और उसको किसी भी पर्टिकुलर आर्क से 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब देखो उसने ये कहा कि 6 पार्ट में हमने डिवाइड क्यों करा है इसको, क्योंकि जो एल मैक्स की वैल्यू दे रखी है वो 6 मीटर दे रखी है, नॉट द डायमेंशन। द ये जो 6 है, इस मैग्नीट्यूड से हमें ये पता लग रहा है कि हमें इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब हमने क्या करा, जो लास्ट वाला कट था उसके कॉर्नर से लास्ट के लाइन के लास्ट एज को मिला दिया। अब सारी लाइन जो होंगी वो हम विद द हेल्प ऑफ ड्राफ्टर पैरेलल खींचेंगे। ये जो मेन लाइन जो हमने खींची ना, उसी के पैरेलल हमें साइड लाइन खींचनी है, पैरेलल लाइन शो कर देंगे। अभी तो ये सिंपल यहाँ पे स्केल यूज करें, लेकिन जो आपका ड्राफ्टर होगा, ड्राफ्टर के हेल्प से क्या आपकी जो मेन लाइन है, यहाँ पे जो हमने मेन लाइन करी है उसके पैरेलल ही हम सेट कर लेंगे ड्राफ्टर को, पैरेलल सेट कर लेंगे, इसके लाइन के पैरेलल कर लेंगे जो ड्राफ्टर होगा उसको सेट, और फिर उसके पैरेलल ही हम लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। डिस्टर्बेंस आ रहा है क्या? यस सर। चलिए ठीक है, मैं सर वीडियो थोड़ी रुक रुक के चल रही है। हाँ, मैं इस वीडियो को शेयर करूंगा आपको, ठीक है? इसको अच्छे से देखना आप, ठीक है ना। बाकी हम यस आपका सर। यस सर, यस सर। यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट टर्म पे आप जल्दी जो शीट है वो बना लीजिएगा, और नेक्स्ट टर्म पे फिर स्केलिंग के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे 5 क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे, और उसके अकॉर्डिंग फिर वो आपको शीट बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। ठीक है सर, और आप भी वो शाम तक भेज देना सर, जो किसी ने बना रखी हो शीट। हाँ ठीक है, वो मैं भेज दूंगा, लेकिन डायमेंशनिंग जो आपको करनी है शीट में, वो जो जैसे मैंने बताया वैसे करनी है कि हमें 14 यहाँ पे 7:4 लेना है, क्योंकि जो पहले है शायद उन्होंने 7:5 दिया है, लेकिन हमें 7:4 लेके यहाँ पे बनानी है। तो जो डायमेंशन मैंने बताई, जो रेशियो मैंने बताया है, वो आप अल्फाबेट लेटर में उसी को फॉलो करेंगे। बाकी रेफरेंस के लिए मैं आपको ओके डायमेंशन सर। शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलिए मैं अटेंडेंस यस लेता सर, हूँ, अटेंडेंस यस। एक मिनट।
Okay, attendance Adarsh Kumar, Others present, sir. Amit, Amit Amit, present, sir. okay, Amit present, sir. okay, Ankit Sharma, Present, sir. Ayush Ankit Kumar, present. Ayush present, sir. okay, Gautam Jain, Gautam present, sir. Gautam present, sir. okay, Kashish, Present, sir. Kumari Anchal, Present, sir. Mohammad Farooq, Present, sir. Nitin Panwar, Present, sir. Priyanka Best, Yes, sir. Richa Nair, Richa present, sir. Shubhanshu, Saddam, Present, sir. चलिए ठीक है, फिर मैं अभी आपको जो अपडेट मैनुअल है ना फर्स्ट वो सेंड कर देता हूँ, ठीक है। और जो अभी मैंने वीडियो आपको दिखा रहा था इस केस के बारे में, उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, उसको अच्छे से देखना, उससे आपको ज्यादा आगे लगेगा, ठीक है ना। Okay, sir. ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा। Okay, sir. Bye, sir. Okay, thank you.